हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नया नॉलेज गेन कर सको। दोस्तों, आपने समाचार पत्र में या फिर टीवी के ज़रिए आपने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, एक सुएज कैनाल में एक बड़ा सा कंटेनर या फिर बड़ा सा एक मालवाहक जहाज फंस गया, जिसके वजह से दुनिया में कच्चे तेलों के दाम में भारी उथल पुथल मची। तो ये पूरा माजरा क्या है, आज उसके बारे में थोड़ा डीप में जानते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो भाई, सुएज कैनाल में जो जहाज फंसा है उसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन सुएज कैनाल के बारे में थोड़ा हम बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सुएज कैनाल कहाँ पे आए हैं, तो वो इजिप्ट में है। तो सुएज कैनाल के बारे में हम इंफॉर्मेशन, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले एक कैनाल, जिसको हम सुएज कैनाल के नाम से भी जानते हैं, सुएज कैनाल के नाम से बहुत ही मशहूर है। तो सुएज कैनाल का निर्माण एक फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनांड की निगरानी में तकरीबन 10 साल तक उसका निर्माण कार्य चला। तब जाकर सन 1868 में सुएज कैनाल पूरी तरह से कंप्लीट हुई। सुएज कैनाल तकरीबन 168 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और 16.5 मीटर गहरी है। उसको ऑफिशियली सन 1869 में, ये साल तो आपको ज़रूर याद रहना चाहिए, क्योंकि उसी साल में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। उस दिन सन 1869 में उनका जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी का। उसी दिन समुद्री यातायात के लिए सुएज कैनाल को खोला गया। सन 1951 में मिस्र में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ चुका था, जो 1954 में उसका अंत हुआ। तब ब्रिटिश सरकार ने एक करार के तहत कुछ शर्तों के अधीन अपनी सेना को वापस हटाने का डिसीजन लिया। उसके बाद 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासर को उनकी सत्ता से हटाने के लिए इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने इजिप्ट पर हमला किया, मिस्र पर हमला किया, जिसको हम सुएज क्राइसिस के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सोवियत संघ और यूनाइटेड नेशंस की राजनीतिक हस्तक्षेप से ये मामला कुछ हद तक शांत रहा। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल डाग हैमरशोल्ड ने यूनाइटेड नेशंस की सेना भेजकर वहाँ कायमी तौर पर शांति की स्थापना की। सन 1956 के अरसे में कर्नल नासर ने इस सुएज कैनाल का राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद 1957 में सुएज कैनाल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खोल दिया गया। और सुएज कैनाल का मैनेजमेंट कौन करती है? सुएज कैनाल कंपनी या फिर सुएज कैनाल कॉरपोरेशन करता है। अब मुख्य टॉपिक पे आते हैं कि मंगलवार को ये एवरगिवन नाम का जहाज, उस जहाज के बॉनेट पर एवरग्रीन लिखा है, लेकिन उस जहाज की मालिकी एवरगिवन कंपनी के पास है। तो मंगलवार को ये एवरगिवन नाम का जहाज रेत की आंधी के चलते सुएज कैनाल में टेढ़ा हो गया था और उससे सुएज कैनाल में बुरी तरह से फंस चुका था, और उससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो समुद्री यातायात था वो पूरी तरह से जाम हो गया था, रुक गया था। इस सुएज नहर प्राधिकरण के चेयरमैन ओसामा रूबी ने मिस्र के एक्स्ट्रा न्यूज़ को रविवार को बताया, यानी 28 तारीख को बताया, कि इनमें कई मालवाहक जहाज के उसके अलावा तेल के टैंकर, एलपीजी गैस ले जा रहा है, कई जहाज भी उसके अंदर शामिल है। तकरीबन 400 मीटर लंबा ये एवरगिवन जहाज को निकालने में कई दिनों की नाकामी के बाद रविवार को पूर्ण रूप से उसमें कुछ हद तक सफलता मिली। कोशिश में उन्होंने वजन कम करने के लिए, यानी इस एवरगिवन जहाज का वजन कम करने के लिए जहाज से करीब 20,000 कंटेनरों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी थी, और एवरगिवन को हटाने के लिए टग बोटों को भी लगाया गया था। ये टग बोट का काम ये है, जो बड़े जहाज है उसको धक्का देता है और उसको जो फंसा होता है जहाँ भी, उसको निकालने में मदद करती है। और
अगर ऐसा नहीं होता और अगर ऐसा नहीं किया होता तो समुद्री यातायात का जाम कुछ और दिन बना रहता, तो इससे जहाज़ों में 13 मिलियन बैरल कच्चे तेल से लदे लगभग 10 क्रूड टैंकर भी शामिल होने से कई देशों में पेट्रोलियम पदार्थों की डिलीवरी में देरी हो सकती थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया और उसका विपरीत असर वैश्विक शेयर बाजार एवं कमोडिटी बाजारों पे उसका भी विपरीत असर देखने को मिला। आपको बता दें कि सुएज कैनाल के रास्ते से दुनिया का तकरीबन 30% शिपिंग कंटेनर गुजरते थे। पूरी दुनिया के 12% सामानों की ढुलाई भी इसी नहर के जरिए होती थी। अगर ये समुद्री ट्रैफिक जाम थोड़े और दिन बना रहता तो एवर गिवन जो जहाज जो कंटेनर फंसा हुआ है उसके पीछे इंतज़ार करने वाले जहाज़ों को दूसरा कोई चारा नहीं बचता और उसको अफ्रीका का रूट लेना पड़ता और उसके ज़रिए तकरीबन 7000 किलोमीटर लंबा जो फासला है वो तय कर यूरोप के सफ़र या फिर उसका फासला तय करना पड़ता, जिससे क्रूड बाजार और शेयर बाजार में भारी उथल पुथल हो सकती थी। सुएज कैनाल के जरिए हर रोज़ 9 अरब डॉलर का व्यापार होता है। marinetraffic.com के सैटेलाइट डेटा के अनुसार डच ध्वज वाले अल्पगार्ड और इटालियन ध्वज वाले कार्लो मैग्नो पहले से ही इस विशालकाय जहाज को हटाने के काम में जुट गए थे और ये दोनों 28 तारीख को पहुंच गए थे इस जहाज को ट्रैफिक जाम से निकालने के लिए, उसकी मदद के लिए। एवर गिवन की मैनेजमेंट कंपनी बर्नहार्ड शुल्शिपमेंट ने उनके आधिकारिक बयान में ये साफ किया कि इतने सभी शक्तिशाली बोटें इस एवर गिवन को हटाने में सहायता करेगी। दूसरी ओर इस जहाज के नीचे से मिट्टी को निकालने का काम भी जोरों शोरों से हो रहा था। इसके दौरान जर्मनी की एक इंश्योरेंस कंपनी एलायंस के अंदाजे के मुताबिक इस समुद्री ब्लॉकेज से वैश्विक शिपिंग मार्केट में तकरीबन 600 से 1000 करोड़ का घाटा होगा। इससे खासकर यूरोपियन यूनियन के जो भी 27 देशों हैं उसको काफ़ी दिक्कतों और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये जहाज के बारे में बात करें तो सूत्रों के हवाले ये माहिती साझा हुई है, ये जानकारी प्राप्त हुई है कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे के दौरान मालवाहक जहाज एवर गिवन को सुरक्षित निकाला गया, जिससे दुनिया के व्यापारियों ने राहत की सांस ली। यह एवर गिवन नाम का जहाज एशिया और यूरोप के बीच चलता है। इंचकैप शिपिंग सर्विसेज ने ये जानकारी साझा की कि इस कंटेनर जहाज को आज फिर से शुरू किया गया। इससे पहले सुएज नहर प्राधिकरण ने जानकारी दी थी कि विशालकाय कंटेनर जहाज को आंशिक रूप से निकाल दिया गया है। जब से जहाज को हटाया गया तब से उसके पीछे इंतज़ार कर रहे तकरीबन 367 छोटे बड़े जो भी मालवाहक जहाज है, जो भी मालवाहक कंटेनर है, उसके रास्ता भी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा है और इस जहाज पर सवार सभी चालक दल और उसमें भी खास करके 25 भारतीय सदस्य हैं, वो भी काफ़ी सुरक्षित हैं। सो ये काफ़ी एक राहत देने वाली खबर है हम जैसे भारतीयों के लिए। और वैश्विक जो क्रूड मार्केट है उसमें जो क्रूड के दाम में जो इंस्टेबिलिटी हो गई थी, जो अस्थिरता का माहौल था, वो अब कुछ हद तक संभलता हुआ देखने को मिल सकता है। और जितने भी ट्रेडर्स हैं पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उन सबको एक राहत की सांस ली, क्योंकि कई दिनों से जहाज एवर गिवन नाम का जहाज इस कैनाल में फंसा हुआ था। कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसके बारे में किसी को भी कोई प्रॉपर रोड मैप के बारे में पता नहीं था। लेकिन जिस तरह से इन टग बोटों ने अच्छा काम किया, जिस तरह से उनमें से 20,000 कंटेनर को निकाल दिया गया, जिस तरह से उस जहाज़ के निचली सतह में फंसी जितनी भी मिट्टी है उसको खुदाई का काम किया, इन 3 रेमेडी स्टेप्स की वजह से ये जहाज़ को एक नियमित समय के तहत उसको सही सलामत निकाल दिया गया, जिससे
उसके पीछे जो ट्रैफिक जाम बना हुआ था, इसके पीछे जो 367 जैसे छोटे बड़े कंटेनर थे, मालवाहक जहाज थे, उसके लिए भी एक राहत का सांस लेने का एक अवसर है। वरना अगर जो कैप ऑफ गुड होप वाला जो रास्ता है, यानी जाने की अफ्रीका वाला रूट अगर जो वो पसंद करते तो उसको यूरोप पहुंचने में तकरीबन 10 से 12 दिन लग जाते और इससे इस जहाज़ का ईंधन भी खत्म होने की कगार पे होता और ईंधन की कम आपूर्ति की वजह से फिर से ब्लॉकेज की समस्या हो जाती। लेकिन अब ये समस्या पूरी तरह से हल हो चुकी है। सो ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स सुएज कैनाल में फंसे एवर गिवन जहाज़ के बारे में। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर जो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।